नमस्कार। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कर्मठता से अपने नाम को बड़ा बनाया। आज हम एक ऐसे युवा आईपीएस से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग से अपने यंगस्टर्स को वो एक मैसेज देते हैं। वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स किस तरीके से हार्ड वर्किंग करें। आज हम जानेंगे उन्हीं आईपीएस की कहानी, उन्हीं की जगह, उन्हीं की जुबान। साथ में आज हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से क्राइम सेक्शन पे काम किया है, किस तरीके से वो पहले के क्राइम में और आज के क्राइम में डिफरेंसेस देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं संजीव त्यागी जी से, जो कि आईपीएस हैं डिस्ट्रिक्ट औरैया में, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट औरैया के एसएसपी संजीव त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सेलुलर न्यूज चैनल में। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप किस तरीके से आईपीएस तक के रैंक पर पहुंचे, उस सफर के बारे में थोड़ा शॉर्ट में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्योंकि पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए। तो मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा हमें ये पता लगे कि आईपीएस बनने तक के लिए आपने किन संघर्षों तक आप यहाँ पहुंचे। जब आपके लिए चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम संजीव त्यागी है। मैं जनपद गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। 10वीं तक मैंने अपनी पढ़ाई जनपद गाजियाबाद के डीवीएस स्कूल से करी है। 11वीं 12वीं मुंबई में सीबीएसई स्कूल है, राजहंस विद्यालय, वहाँ से करी है। ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से बीटेक करी है और उसके बाद 2010 बैच का मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ यूपी कैडर। आईपीएस तक पहुँचने की मेरी जर्नी में जो इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, उसमें मेरे पेरेंट्स का मार्गदर्शन, उनका सहयोग, उनकी मेहनत, उनके दिए हुए वैल्यू सिस्टम, उस सब का एक बहुत बड़ा रोल है। पढ़ाई करना तो थोड़ा सा आसान था मेरे लिए, क्योंकि वो तो घर में बैठ के पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन पढ़ाई क्यों करनी है, पढ़ाई की क्या वैल्यू है, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए किसी भी बच्चे को, उस डोर पे लगाने वाले मेरे पेरेंट्स थे, जिनको मैं इस पूरे सक्सेस का 90% क्रेडिट उनको देता हूँ। और बाकी 10% जो क्रेडिट है वो मैं भगवान को दूंगा, क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर जो है पता भी नहीं हिलता, तो मैं तो कहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता था। इसके अलावा आईपीएस पे आना तो एक पार्ट है। मेरा मानना है लाइफ में आप जॉब तो कहीं भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो अपने आप में अगर आप उसमें प्राउड फील करते हैं तो वो अपने आप में एक सक्सेसफुल लाइफ है। और सिविल सर्विसेज ही अपने आप में एकमात्र ऐसा करियर ऑप्शन नहीं है जहाँ आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। तमाम करियर ऑप्शन आज के नवयुवकों के सामने हैं, और जिसकी जिस तरह की रुचि है और जिस तरह के हालात हैं, उस तरह के करियर को परसू करके वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो सकते हैं। लेकिन करियर तो एक माध्यम है, करियर तो एक मीन्स है जिससे आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। मकसद ये है कि आप कितने अच्छे इंसान बनते हैं अपनी लाइफ में, और आप किस वैल्यू सिस्टम के साथ अपनी लाइफ जीते हैं, किन संस्कारों के साथ अपनी लाइफ जीते हैं, किन चीज़ों के लिए आप अपनी लाइफ को समर्पित करते हैं, किन कारनामों पे आप अपनी लाइफ लगाते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज रखते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर फिलोसफिकल क्लैरिटी नवयुवकों को है, अगर उनका वैल्यू सिस्टम राइट है, तो कुदरत भी फिर उनको मदद करता है सक्सेस की तरफ पहुंचाने में। तो नेक नियत से अगर सभी लोग लाइफ में जो भी करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं उस पर लगेंगे, तो उनका करियर भी सफल होगा और ज़िंदगी भी सफल होगी। ये मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने घर से सीखा है, और शायद यही कारण है मेरे यहाँ तक पहुँचने का। और मैं इस जगह पे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स के प्रयासों से जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस जगह पे रह के मैं अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो पब्लिक सर्विस कर सकता हूँ और जो लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि काफ़ी कुछ हद तक मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ।
संजीव सर, मैं और एक बात हमारे दर्शकों के सामने मैं रखना चाहूँगा कि कहीं हद तक जहाँ हम सिर्फ आम जनता की सेवा की बात करते हैं और पुलिस विभाग और आम जनता में हमेशा एक दूरियों वाला स्लैब बना रहता है, तो क्या ये स्लैब हमेशा बना रहेगा? क्या कभी भी आम जनता बिना डर के, बिना खौफ के पुलिस के पास आ सकेगी? देखिए, पुलिस को फोर्स भी कहते हैं, पुलिस बल, और इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक बल की ज़रूरत है, इसीलिए फोर्स है। एक ज़माना था जब पुलिस का कोई एक पर्टिकुलर रोल था। अब समय के साथ पुलिस का वो रोल चेंज हुआ है, और उस चेंज होते हुए रोल में आज भी पुलिस की बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को समझने के लिए, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अब पुलिस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है। समाज भी बदल रहा है, समाज की ज़रूरतें भी बदल रही हैं, और समाज की पुलिस से अपेक्षाएं भी बदल रही हैं, और पुलिस भी यकीन मानिए अपनी तरफ से कोशिश कर रही है बदलने की, सुधार की, और एक बेहतर अपना उस पल से लेके सेवा तक के फॉर्म में आने की उसके लिए पुलिस लगी हुई। आज अगर देखा जाए तो मेरा मानना है पुलिस काफ़ी मेहनत करती है एक बेहतरीन पुलिस सेवा देने के लिए, काफ़ी घंटे काम भी करती है, फिर भी हो सकता है काम में कई कमियां रह जाती हैं, और उनके सुधार के लिए हम लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि जल्दी वो चीज़ें भी सुधरेंगी, और सभी लोग अपने पुलिस का जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको और बेहतर कर पाएंगे टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सिटीजन्स। संजीव सर, मैं एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा कि आजकल जैसे साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके ज़रिए हमारे आवाम तक ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि साइबर क्राइम से बचने के लिए हमारी जनता को कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे वो साइबर क्राइम उनके साथ ऐसे ना हो। जब से इंसानों का समाज है तब से क्राइम भी है, क्राइम की फॉर्म्स बदल जाती हैं। अब साइबर क्राइम एक नई तरह की फॉर्म आई है, और अपराध से बचाने के लिए संस्कार ही काम आते हैं। समाज की जो व्यवस्था है और समाज की व्यवस्था में जो लोगों की आस्था है, वही सबसे बड़ा जो है वो रोकने की क्षमता उसी की है क्राइम को। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे समाज की व्यवस्था है उसमें जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उनको पेरेंट्स, टीचर्स और जितने भी सीनियर लोग हैं जितना जिम्मेदारी से कोशिश करेंगे कि उनको ड्रिल करा जाए यंगस्टर्स के दिमाग में, तो वो अपने आप में एक बहुत मजबूत और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होगा, फैक्टर होगा जिससे अपराध को रोका जा सकता है। इसके अलावा पुलिसिंग जो पहले थी अब उससे ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है, क्योंकि क्राइम्स और क्रिमिनल्स हाईटेक हो गए हैं। तो पुलिस को भी ज़रूरत है कि मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अडेप्ट करे, और नए जो क्राइम के तरीके हैं, क्रिमिनल्स के जो तरीके हैं उनको अडेप्ट करते हुए नई जो टेक्नोलॉजी से क्राइम हो रहे हैं उनकी काट ढूंढी जाए, और इसमें पुलिस लगी भी हुई है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, और पुलिस मुझे लग रहा है कि रीजनेबली प्रोग्रेस हमारी तरफ से भी है, और हम भी इसको काउंटर करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। संजीव सर, जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो बॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं नशे में बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं, यानी कि वो नशे का जो सेवन है बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। लेकिन हम वहीं जब दूसरी तरफ देखते हैं तो लड़कों के साथ साथ कहीं ना कहीं आज लड़कियां भी नशे का सेवन उसी बराबरी मात्रा में कर रही हैं, और उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में कर रही हैं जितना लड़के करते हैं। तो ऐसी कौन से हमारे संस्कार लूज हो रहे हैं, या हमारा जो सिस्टम है वो लूज हो रहा है कि हमारा जो युवा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये नशे की तरफ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए या इनसे इन चीज़ों को पूरी तरीके से बिल्कुल ब्रीफ करने के लिए कोई पुलिस ने कोई कड़े कदम उठाए? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नशा इतनी तेजी से हमारे समाज में फैल रहा है। किसी भी अपराध को रोकने की सबसे मजबूत नींव
समाज का जो वैल्यू सिस्टम है, जो संस्कार है, वही होता है। और शायद मॉडर्न टाइम्स में कुछ सेक्शन जो है कंफ्यूज हैं, या शायद मैनेजमेंट में कहीं कमी रह रही है, बट फिर मुझे लगता है कि अंदर से सब इंसान अच्छे होते हैं। देर सवेर सभी सीख जाएंगे, सभी समझ जाएंगे कि गलत, हर कोई अंदर से ये जानता है कि सही क्या गलत है। नशा अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, ये हर किसी को पता है, जो कर रहा है उसको भी पता है। सिर्फ ज़रूरत है तो इस बात की कि उसके आसपास के लोग उसे एहसास कराएं कि लाइफ जो है इस तरह से बर्बाद करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए है। और एक अच्छी लाइफ वही है जहाँ इंसान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना रोल जो उसको कुदरत ने निर्धारित करा है उसको अच्छे से फुलफिल करे, ना कि उसको यूजलेस पर्पज़ के लिए वेस्ट कर दे। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की टीचिंग्स हमारे स्कूल्स में दी जाए, हमारी फैमिलीज़ में इस तरह के संस्कार दिए जाएँ, और जो उसके बावजूद जो ज़रूरतें रह जाती हैं, जो कमियां रह जाती हैं, उनको पुलिस पूरा करे, या कोई और जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जिनके अलग अलग रूल हैं, जिससे इस पर फर्क पड़ेगा। अगर सब लोग पूरी ईमानदारी से अपने काम को करें तो इस पर भी फर्क पड़ेगा, इसमें भी सुधार होगा। एक और मैं समस्या पे थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा आपका। जहाँ हम लड़कियों की बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि हर जगह लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार या गलत उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसे में हमेशा पुलिस पे उंगलियाँ उठाई जाती हैं, क्योंकि जब भी रेप होता है या कोई ऐसी बड़ी वारदात होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को हमेशा काउंटेबल किया जाता है। तो क्या पुलिस वाकई में ही कमजोर है, या फिर अ, सिर्फ आवाम की एक सिर्फ जब घटना होती है तभी वो पुलिस को याद करती देखिए, जेंडर इक्वालिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और कोई एक फैक्टर से इसको आप जस्टिफाई या रीज़न आउट नहीं कर सकते हैं। कई सारे फैक्टर इसमें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और जिनकी वजह से इसमें गड़बड़ है। जेंडर इक्वालिटी में एस्टेब्लिश करने में उसको पुलिस का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे जो भी क्राइम्स हैं जिसमें जेंडर बायस की वजह से जो हो रहे हैं, वहाँ पे पुलिस से अपेक्षा करी जाती है कि एक मजबूत रोल पुलिस वहाँ प्ले करे। ऐसा भी हो सकता है कहीं पे कि पुलिस वालों के पार्ट में कोई कमी रह गई हो। अब ऐसे में तो सिर्फ यही है कि हम पुलिस वाले भी सब इस चीज़ को सुधार में समझें और गहराई में इसकी ट्रेनिंग हो सभी लोगों की। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिंसियर सभी, मतलब सब इंसान भी सिंसियर हैं और अंदर से हर कोई बड़ी आसानी से समझ सकता है, तो अगर संवेदनशीलता से इस विषय को सोचा जाए तो पुलिस वाले भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग हो जाएंगे। सिर्फ समझने का फर्क हो सकता है। तो अगर इन बात जो फाइनल पॉइंट्स हैं इस इशू में इन्वॉल्व, जो फाइनल इश्यूज हैं उन पे हो सकता है कन्फ्यूजन हैं, उन पे क्लैरिटी नहीं है, और उन कन्फ्यूजन्स की वजह से पुलिस वाले गलती कर देते हैं। तो ज़रूरत है कि वो सब चीज़ें जो है समाज की डिस्कशंस के थ्रू, पब्लिक स्पेस में जो वेरियस मीडियम्स हैं उन और प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जो डिस्कशन है या उन पे जो तर्क निकल के आ रहे हैं, उससे पूरा समाज शिक्षित होता है, पुलिस वाले भी उससे शिक्षित होते हैं, और जो नई एक सोच उभर के आएगी थ्रू वेरियस मीडियम्स, उसको पुलिस वाले सीख भी रहे हैं और उससे सुधर भी रहे हैं, और पुलिस की जो रिस्पॉन्स होनी चाहिए अपेक्षित, वो भी मुझे लग रहा है कि समय के साथ साथ वो बदल रही है और सुधर रही है। एक चीज़ और है, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, ट्विटर्स का ज़माना है, टाइम बदल रहा है तो मॉडर्नाइज चीज़ें भी बदल रही हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाएगा या कर रहा है? देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। मतलब जमाना तो हमेशा से इंसानों का रहा है और कहानी इंसानों के विकास की रही है। आज भी कहानी विकास की है। विकास अब किसी और फॉर्म में हो रहा है, और इंसान की ये बेसिक फितरत है कि वो विकास के दिशा में चलता ही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश भी विकास के लिए प्रयासरत है और कर रहा है, और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार है वो क्या कदम उठा रही है, और वो तो आप
मतलब वैसे भी जानकारी कर सकते हैं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस कह सकता हूँ कि पुलिस महकमे में रहते हुए हम लोग जो हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए इश्यूज हैं उन पे डेली ट्रेनिंग करके, ब्रीफिंग करके, डिस्कशन करके नई नई चीज़ें निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर पुलिस सेवा हम दे पाएँ। आखिर में मैं चलते चलते आपसे एक लास्ट मेरा सवाल है कि औरैया की आवाम के लिए, औरैया की जनता के लिए आपने कौन से भी नए कोई ऐसे कानून, कोई नए कड़े कदम आपने उठाए जिनसे उनको लाभ मिला हो, पहला। और दूसरा ये कि आवाम के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश। जनपद औरैया में बतौर एसपी ज्वाइन किए हुए मुझे अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मैंने अभी अपनी पूरी पुलिस टीम की एक मीटिंग ली है और उनको एक ही बात बोली है कि अगर हम सफ़ेद नीयत से कोई काम करेंगे तो वो सबको दिखेगा भी और उसके नतीजे भी सही आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि हम किस सोच से और किस नीयत से काम कर रहे हैं। और आवाम के लिए मेरा यही संदेश है कि जनपद औरैया के जितने भी निवासी हैं वो सब हमें अपना परिवार का हिस्सा समझें और जो भी पुलिस सेवाएं उनसे अपेक्षित हैं उनको अपना मान के, अपना हक मान के हमारे तक आएँ। कोई सूचना जो हम हमें देने से पुलिस सेवा सुधर सकती है वो हमें सूचना दें, जानकारी दें और अपना मान के जो है इस पूरे सिस्टम को चलवाएं जिससे कि हम एक बेहतर सेवा दें। ये थे हमारे औरैया एसएसपी संजीव त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि सफ़ेद नीयत से अगर कोई काम किया जाए तो वो यकीनन सभी को दिखाई देगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जनता मेरे पास आए, मैं साथ हूँ। और मैं यही अपील करता हूँ और हम लोग भी ये अपील करते हैं कि कहीं ना कहीं संजीव त्यागी जी की बातों में, उनके शब्दों में वो सच्चाई और वो ईमानदारी है। तो हम भी आवाम से ये अपील करेंगे कहीं ना कहीं किसी को भी कहीं भी कोई भी समस्या अगर होती है तो वो तुरंत 100 नंबर पे डायल करें और साथ में संजीव त्यागी जी से संपर्क करें। और इसी खास मेहमान से उनके आज